दोस्तों, आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हमको मालूम नहीं रहता कि असली कारण जीने का मकसद क्या रहता है, ज़िंदगी को सही तरीके से कैसे जीना है। असल में असली कारण हम नहीं जान पाते। जो हम नहीं करना चाहते, उसके लिए हमेशा एक नया कारण खोज लेते और बेफ़िक्र हो जाते हैं। ऐसी कौन-सी परिस्थिति है जिसमें आदमी पूर्ण न हो सके? ऐसी कौन-सी परिस्थिति है जिसमें आदमी थोड़ी देर के लिए मौन और शांति में प्रविष्ट न हो सके? हर परिस्थिति में वो होना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। यूनान में एक वज़ीर को उसके सम्राट ने फांसी की सज़ा दे दी थी। सुबह तक सब ठीक था। दोपहर वज़ीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वज़ीर को जाकर खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं। सम्राट की आज्ञा है कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी दे दी जाएगी। वज़ीर के घर उसके मित्र आए हुए थे। एक बड़े भोजन का आयोजन था। वज़ीर का उस दिन जन्मदिन था। एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था। वह अभी-अभी वीणा लेकर हाजिर हुआ था। अब उसका संगीत शुरू ही होने वाला था। संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक और टीका दी। मित्र उदास हो गए। पत्नी रोने लगी। लेकिन वह वज़ीर ने कहा, 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाना चाहिए। 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाएगा, तब तक भोजन भी पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक कम से कम उसने फांसी नहीं दी। लेकिन वीणा बंद क्यों हो गई? भोजन बंद क्यों हो गया? मित्र उदास क्यों हो गए? 6 बजने में अभी बहुत देर है। 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मित्र कहने लगे, अब हम भोजन कैसे करें? संगीतज्ञ कहने लगा, अब वीणा मैं कैसे बजाऊँ? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अब आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने की थी। उसने कहा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या यह उचित न होगा कि उससे पहले मैं संगीत सुन लूँ? उससे पहले मैं अपने मित्रों के संग हंस लूँ, बोल लूँ, मिल लूँ। क्या यह उचित न होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बच जाए? क्योंकि शाम 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है। घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अब अनुकूल न रही कि अब कोई भी ना बजाए। परिस्थिति अनुकूल न रही कि कोई भोजन हो। लेकिन वो आदमी कहने लगा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या हो? 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है, तो क्या यह उचित न होगा विदा होते क्षणों में मैं संगीत सुनूं? क्या यह उचित न होगा कि मित्र उत्सव करे? क्या यह उचित न होगा कि मेरा घर उत्सव बन जाए, कि जाते क्षण में मेरी स्मृति में थोड़े पल के लिए टिक जाए, रह जाए, जो मैंने अंतिम क्षण में विदाई के अनुभव किए थे। और उस घर में वीणा बजती रहे और उस घर में भोजन चलता। यद्यपि लोग उदास थे, संगीतज्ञ उदास था, लेकिन वह वज़ीर खुश था, वह प्रसन्न था। राजा को खबर मिली। राजा देखने आया कि वह वज़ीर पागल तो नहीं है। और जब वह पहुंचा तो घर में वीणा बजती थी। मेहमान इकट्ठे थे और राजा जब भीतर गया तो वज़ीर खुद भी आनंदमग्न उठा था। तो उस राजा ने पूछा, तुम पागल हो गए हो? खबर नहीं मिली कि शाम 6 बजे तुम्हारी मौत आ रही है? उसने कहा, खबर मिल गई, इसीलिए आनंद के उत्सव को हम तीव्र कर दिया है। उसे शिथिल करने का तो सवाल न था, क्योंकि 6 बजे तो मैं विदा हो जाऊंगा। 6 बजे तक आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया है, क्योंकि यह अंतिम विदा के क्षण स्मरण रह जाए। राजा ने कहा, ऐसे आदमी को फांसी देना व्यर्थ है। जो आदमी जीना चाहता है उसे मरने की सजा नहीं दी जा सकती। उसने कहा, सजा मैं वापस ले रहा हूँ। ऐसे प्यारे आदमी को अपने हाथों से मारो, यह ठीक नहीं। जीवन में क्या अवसर है, क्या परिस्थिति है, यह इस बात पर निर्भर करता है। उस परिस्थिति को आप किसी भांति लेते हैं, इस एटीट्यूड में, इस दृष्टि से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो आपके जीवन में सुख आनंद की तरह जाने से आपको रोक सकती हो। आपको रोकना चाहते हो तो बात दूसरी है, तब हर परिस्थिति रोक सकती है। और आप ही अपने को रोक नहीं चाहते हो तो कोई ऐसी परिस्थिति न कभी थी और न कभी हो सकती है। थोड़ा ध्यान से अपना दृष्टि को देखने की कोशिश करें। परिस्थिति को दोष मत देना। थोड़ा ध्यान करना इस बात पर कि मेरा दृष्टिकोण परिस्थिति को समझने की, मेरी रुचि, मेरी अप्रोच, मेरी पहुंच तो कहीं गलत नहीं है। कहीं मैं गलत ढंग से तो चीज़ों को नहीं ले रहा हूँ। फिर आप पाएंगे कि सुख दुख, सफलता असफलता, सब कुछ आपके नज़रिए पर निर्भर करती है। आपकी सोच बदलो, फिर आपको हार में भी जीत दिखेगी, दुख में भी सुख दिखेगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए